हेलो दोस्तों। अलग अलग शहरों में इंडिया में ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है और आपको लगेगा कि आपको शायद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ज़रूरत है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4 अलग टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंडिया में अवेलेबल हैं। इनके नाम हैं AMT, टॉर्क कन्वर्टर, CVT और DCT। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लें कि ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और आपको कौन सा ऑटोमेटिक लेना चाहिए। मैं हूँ प्रसाद, टेक दोस्त से, और मैं इस वीडियो में बहुत से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक का AMT, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो पहले समझ लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है। आप अपने लेफ्ट पैर से क्लच को दबाते हैं गियर जब चेंज करना है आपको, और उसके बाद आप गियर स्टिक को यूज़ करके गियर बदलते हैं। तो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब आप एक्सेलेरेटर पे ज़्यादा पैर देते हैं तो RPM बढ़ता है आपके इंजन का, रोटेशंस पर मिनट या रिवोल्यूशंस पर मिनट, और उसके हिसाब से एक कंप्यूटर मॉड्यूल होता है आपके गाड़ी के अंदर जो डिसाइड करता है कि हाँ शायद आपको अभी गियर चेंज करना है, और गियर ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो ये बहुत सा सिंपल सिस्टम है, 20-30 हज़ार का आता है। अलग अलग कंपनीज, मारुति की एस्प्रेसो है, इग्निस भी है, AMT में आती है, रेनॉल्ट की क्विड आती है, टाटा की टियागो इत्यादि। तो AMT का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव है। 20-30 हज़ार में आपको AMT मॉड्यूल मिल जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। जैसे मैंने बताया, एक कंप्यूटर मॉड्यूल के द्वारा गियर शिफ्ट हो रहा है इंटरनली, तो अगर आपने ज़्यादा एक्सेलरेटर दे दिया तो कभी कभी वो मॉड्यूल कंफ्यूज हो जाता है कि आपको अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है, और समझ के गियर शिफ्ट करने तक काफ़ी देर गुजर जाता है, 1-2 सेकंड गुजर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चला रहा है गाड़ी उसको एक जर्क महसूस होता है, उसको बोलते हैं हेड नॉट। आपको लगेगा सडनली गियर शिफ्ट हो गया और हेड नॉट, और आपने एक्सेलरेटर ज़्यादा दे दिया लेकिन शायद 1-2 सेकंड के लिए गाड़ी वही स्पीड पे चल रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है। तो ये आपको शायद अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो आपको इतना कंफर्टेबल महसूस न हो। तो ये था AMT टेक्नोलॉजी। एक एडवांटेज ज़रूर है AMT का, ये बहुत सिंपल है, इजी टू रिपेयर भी है, और माइलेज भी मैनुअल के बराबर दे देता है। दूसरा देख लेते हैं हम, टॉर्क कन्वर्टर। अभी टॉर्क कन्वर्टर में क्या होता है, आपके पास एक टरबाइन जैसा मॉड्यूल रहता है गाड़ी के अंदर, और आप जब भी एक्सेलरेटर पे पैर देते हो तो एक्सेलरेशन के हिसाब से वो टरबाइन घूमता है, और एक फ्लूइड, ट्रांसमिशन फ्लूइड, और वो ट्रांसमिशन फ्लूइड आपके व्हील्स में पहुंचता है गियर शिफ्ट के द्वारा। और इसमें क्या होता है, बहुत वेस्टेज होता है, इसीलिए आपका माइलेज कम मिलता है। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सिस्टम 1920 या 30 से चलते आ रहा है, तो बहुत ही रिफाइंड एंड इवॉल्व्ड सिस्टम है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती जनरली, एंड रिपेयर करना है तो भी ठीक है। टॉर्क कन्वर्टर का कॉस्ट ओवर करस्पॉन्डिंग मैनुअल 1 से 1 लाख तक हो सकता है, तो इससे आपका गाड़ी ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। और क्योंकि इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसमें आपको फ्यूल कंजम्पशन और माइलेज शायद मैनुअल से 1 या 2 किलोमीटर पर लीटर कम मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मैच्योर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है टेक्नोलॉजी, लेकिन मैच्योर है, तो इसको रिपेयर करना आसान है और आपको गियर शिफ्ट महसूस बिल्कुल नहीं होंगे। ये है फोर्ड के इकोस्पोर्ट में है, और बाकी काफ़ी गाड़ियों में, डीजल, सोनेट के डीजल में भी ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर टाइप का ऑटोमेटिक। तो ये सबसे मैच्योर सिस्टम है।
तीसरा आ गया आपका होंडा या टोयोटा की गाड़ियों में जनरली यूज़ होता है, इसको बोलते हैं CVT। इसका मतलब कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। अभी इसमें क्या होता है, आपके दो पुली होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और आप जैसे एक्सेलरेटर देते हो तो वो एक बेल्ट होता है, रबर का हो या मेटल का हो, और वो घूमते रहता है वो पुली के बराबर। तो आप जैसे एक्टिवा चलाते हो तो आप जैसे रेस देते हो तो कैसे आपको वो महसूस होगा, उसी तरह से CVT चलता है। तो इसमें कोई गियर की गुंजाइश ही नहीं है, वो आपका पुली घूमते रहता है, जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर दो उतना ज़्यादा घूमता है। तो इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ गियर्स हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि गाड़ी कभी भी सही गियर में होता है, क्योंकि इसमें कोई गियर ही नहीं है। तो इसमें फ्यूल बहुत कम वेस्ट होता है, तो आपका माइलेज इसमें ऑलमोस्ट मैनुअल के बराबर या मैनुअल से भी बेहतर माइलेज मिल सकता है CVT ट्रांसमिशन में। इसका डिसएडवांटेज है कि ये भी 1 to 1.5 लाख ज़्यादा होता है मैनुअल ट्रांसमिशन से। दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, एंड बलेनो में भी यूज़ किया है CVT, i20 में भी है CVT। तो कॉम्प्लिकेटेड होने से आपका 70-80 हज़ार किलोमीटर के बाद अगर प्रॉब्लम आए तो इसको रिप्लेस करना बहुत एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। CVT का एक और डिसएडवांटेज है और उसको कहते हैं रबर बैंड इफ़ेक्ट। तो आपको ये महसूस हुआ होगा बैंड इफ़ेक्ट। और रबर बैंड इफ़ेक्ट क्या है, आप जब भी रबर बैंड को खींचते हैं तो वो ज़रा टाइम लेता है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौटने के लिए। उसी तरह से आप जैसे CVT गाड़ी को रेस देते हैं तो हाई स्पीड्स में क्या होता है, आपको रेस की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ता। तो ये बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर आपको ओवरटेक करना है गाड़ी को हाईवे पे, तो आप रेस दे रहे हैं, आपको रेस की आवाज़ भी सुनाई दे रही है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तो ये बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है और आपको चलाने में भी ये हाईवे पे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका यूसेज ज़्यादातर सिटी में है, जहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक की वजह से आप ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकते, तो ये काफ़ी स्मूथ ट्रांसमिशन माना जाता है। चौथा है DCT। इसका फुल फॉर्म है ड्यूअल क्लच टेक्नोलॉजी, और जैसे नाम में लिखा है उसी तरह इसमें दो क्लच होते हैं। एक क्लच होता है आपका ऑड गियर्स के लिए 1, 3, 5 या 7, और दूसरा होता है इवन गियर्स के लिए 2, 4, 6। तो इसमें क्या होता है, दोनों क्लच हमेशा एंगेज रहते हैं। तो जब भी आप एक्सेलेरेटर देते हो, मान लीजिए आप सेकंड गियर में हो और आप फ्लैट रोड में हो, आप एक्सेलरेटर आपने ज़्यादा दिया तो आपको थर्ड गियर में शिफ्ट होना है। क्योंकि इसमें ड्यूअल क्लच है, दूसरा क्लच ऑलरेडी थर्ड गियर में रुका है और उसको सिग्नल मिलते ही ड्यूअल क्लच एंगेज हो जाता है, थर्ड गियर एंगेज हो जाता है, तो आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होता है। अभी ड्यूअल क्लच सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हाई एंड स्पोर्ट्स कार्स में भी यूज़ होते हैं, वेन्यू में भी है ड्यूअल क्लच टेक्नोलॉजी। स्कोडा के DSG आपने सुना होगा, पोलो का भी होता है। आजकल उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। तो डिसकंटिन्यू भी इसीलिए हुआ है कि ड्यूअल क्लच में वेट क्लच भी हो सकता है और ड्राई क्लच भी हो सकता है। तो काफ़ी गाड़ियाँ ड्राई क्लच यूज़ कर रही थी और इंडिया के ट्रैफिक कंडीशंस में वो ड्राई क्लच प्लेट बहुत गर्म होके ख़राब हो रहा था, इसीलिए काफ़ी कंपनीज़ को ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी में से, तो DCT में बहुत कम गियर शिफ्ट आपको महसूस होगा और परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा। माइलेज भी ठीक ठाक मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा जितना मैनुअल में मिलेगा। और एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं है तो अगर क्लच प्लेट ख़राब हो गए तो उनको रिप्लेस करना महंगा साबित हो सकता है। तो ये थे 4 टाइप ऑफ ऑटोमेटिक, AMT, टॉर्क कन्वर्टर, CVT और DCT। तो आपको अपने यूसेज को पहले सीखना है और समझना है। अगर आपका बजट लो है, 6-7 लाख का है,
तो AMT ठीक है। और अगर आपको ज़्यादातर सिटी में गाड़ी चलानी हो, मान लीजिए AMT में काफ़ी लैग आपको महसूस हो सकता है। अगर आप हाईवे पे तेज़ चला रहे हो, 50-60 पे भी चला रहे हो, और आपने एक्सीलरेटर दिया ये सोच के कि मैं ओवरटेक करूँगा, लेकिन मॉड्यूल 1-2 सेकंड लेगा गियर शिफ्ट करने में, तो तब तक आपकी गाड़ी एक्सीलरेट नहीं होगी। तो इसीलिए जर्की फीलिंग आपको आएगा AMT में, तो आपको काफ़ी ध्यान से ओवरटेक करना है। उसी तरह CVT भी अगर आप सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत स्मूथ है, लेकिन हाईवे पे इतना आपको स्मूथ नहीं लगेगा ओवरटेक करते वक्त। DCT जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस बहुत ही हाई है, लेकिन उसके इंडियन कंडीशंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप ज़रा ध्यान रखिए आपके कंडीशन का, गाड़ी का। और चौथा, जैसे मैंने बताया टॉर्क कन्वर्टर, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है कि ये महंगा है और इसका मुझे लगता है फ्यूल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, तो आपको माइलेज शायद काफ़ी कम मिल सकता है। तो आपको जब भी गाड़ी खरीदना है ऑटोमेटिक, आपको सोचना है आपको क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। तो आप सोचिए इसके बारे में और उसके हिसाब से गाड़ी खरीदिए ऑटोमेटिक में। तो फिर से दोहराता हूँ, मैं हूँ प्रसाद टेक दोस्त से। इस चैनल में आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे टेक्नोलॉजी पे, जो आपको काम आएंगे आपके डे टू डे वर्क में। तो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने पे बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।